हेलो फ्रेंड्स, योद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन, जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नग्न हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। कौन सा कारण बनी हुई है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, 4 में नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1998 डुमराव बिहार में, ऑप्शन नंबर 3 23 मई 1893 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, 12 अगस्त 1896 बलिया उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानती है? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 3 होगा, जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, पटियाला नरेश, दरभंगा नरेश, बड़ौदा नरेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बड़ौदा नरेश के न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिष फुले, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इनमें से सभी थे। 7वां नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो इसका ऑप्शन जो होगा दलित में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर ने कहा था, बिरजू महाराज ने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था, रामदेव सकलपाल ने कहा था। तो ये जो कहा था भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था। आदर्श समाज के लिए भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाजन का, भ्रातृत्व का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर होगा बी, जो कि श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है। ये श्रमिक विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज का विभाजन का आवश्यक भाईचारे के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द कास्ट इन इंडिया मेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो भीमराव अंबेडकर का होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 17 खंडों, 21 खंडों, 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 21 खंडों में इसका प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, बिरजू महाराज को। तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनटचेबल्स और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की, महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर के ऐसा है। नेक्स्ट, बस इतनी ही था 15 क्वेश्चन, जो सारे के सारे सबका सब क्वेश्चन VVI था, VVI क्वेश्चन था। और सारा जितना सारा क्वेश्चन लिया गया था वो सारा का सारा पिछले एग्ज़ाम में ये सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इस बार ज़्यादा चांस है ये सब क्वेश्चन आने का, इसको पूरा याद कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।